तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, उसके आगे देखते हैं। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग एक नंबर का सवाल सब देख रहे थे। उसके आगे देखते हैं निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। देखिएगा, सिंपल सा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो जैसे दे दिया है 10 इनवर्स रूट 3। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका वैल्यू ही ज्ञात करना है, कुछ विशेष नहीं है। वही चीज है जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। बहुत सारा सवाल देखे थे हम लोग इस प्रकार का। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। फटाफट हम लोग कुछ सवाल लिख लेते हैं। फिर है 10 इनवर्स -1, 10 इनवर्स -1। इन सभी को देखते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं। पहला नंबर 10 इनवर्स रूट 3। ऐसे लिखिए, 10 कितना डिग्री रूट 3 होता है? तो 10 60 डिग्री, π/3। π/3 60 डिग्री है। 10 60 डिग्री रूट 3 हो जाता है, तो रूट 3 की जगह पे 10 60 डिग्री लिख दिए। टेन इनवर्स से 10 खत्म हो जाता है जब आपको बताया गया है कि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा तब हो जाता है जब थीटा इस अंतराल का हो, -90 90 के बीच का हो। तो इस अंतराल में है ये कोण, इसलिए हम 10 इनवर्स से 10 को खत्म कर देंगे, बचेगा π/3। नेक्स्ट सवाल, यही है प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा नंबर साइन इनवर्स -1/2। आप जानते हैं साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। आपको बताया गया है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ऐसा तो इसी प्रकार का था, इसलिए हम माइनस को बाहर कर लिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। दैट्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ये हाफ को, साइन कितना डिग्री हाफ होता है? तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, इसलिए यहाँ पे हाफ के जगह पे साइन 30 डिग्री मतलब π/6 लिख देते हैं। माइनस साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा π/6। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कोण अपने अंतराल में था, ये कोण का विशेष एक अंतराल है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है बता ही दे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तब हो जाता है जब थीटा इस अंतराल का हो, -90 90 के बीच या -90 90 हो। क्लोज इंटरवल -90 से 90 के बीच होता है, मतलब इस अंतराल का होता है, तो थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा इसी अंतराल का था। थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री -90 90 के बीच में ही है, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया। अगला सवाल है 10 इनवर्स
-1। टेन के केस में भी आपको बताया गया है कि माइनस बाहर हो जाता है, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x हो जाता है। यहाँ पे x के जगह पे 1 है, माइनस टेन इनवर्स 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 के टर्म में। 10 कितना डिग्री 1 होता है, तो 10 45 डिग्री 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखा जाता है, तो π/4 लिख दिया। माइनस तो है ही, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो जाता है यदि थीटा -90 के बीच में, यहाँ अभी बताए थे। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है जब थीटा इस अंतराल का हो, तो इसी अंतराल का है यहाँ पे थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, बचेगा π/4। आगे देखते हैं। इसी में कुछ और भी सवाल है। पेज बार बार उलट जा रहा है किताब का। मान लीजिए चौथा नंबर है कॉस इनवर्स माइनस वाला में ज्यादा परेशानी होता है आप, इसलिए बता दे रहे हैं, -12 ऐसा है। इसी को सिर्फ देखते हैं यहाँ। कॉस इनवर्स -12 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कॉस इनवर्स -x के बारे में आपको बताया गया है, चूंकि कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस बाहर डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, x के जगह पे हाफ, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ को लिखें तो कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, हाफ जो है कॉस में कितना डिग्री में होता है, तो कॉस 60 डिग्री π/3, कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो हाफ के बदले कॉस 60 डिग्री लिख दिए। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब हो जाता है जब थीटा इस अंतराल का हो। किस अंतराल का? क्लोज इंटरवल 0 से पाई, मतलब 0 और पाई के बीच में हो, या 0 हो या पाई हो, तो हम लोग कॉस इनवर्स से कॉस को गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही है, इसलिए हम यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस गायब करेंगे, तो बचेगा π/3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम लेंगे, 3 भाग देंगे 3 पाई से गुणा होके 3 पाई माइनस पाई, बचेगा 2 π/3। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेकेंड टाइप स्टार्ट हो रहा है, दूसरा टाइप का सवाल स्टार्ट हो रहा है। इसमें कुछ सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखना है। देखिएगा ये दूसरा कैटेगरी का सवाल है। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे जिसको आप गौर से सुनिएगा। इस तरह के सवाल में पहले तो आप जानें कि किसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर है ऐसा कुछ, टेन इनवर्स
1 बाय टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब इससे भी छोटा हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है इस तरह का जो दिख रहा है इसी को इससे छोटा रूप में लिखिए, इसी के बराबर होना चाहिए वो, और इसमें जितना चौक लगा ना उतना नहीं लगना चाहिए, मतलब कम चौक में हो जाना चाहिए, कम इंक में आपका लिखा जाना चाहिए। तो दूसरा भी एक लिख देते हैं, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इन दोनों को देखिए, और ये दोनों एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है। तो देखिएगा, छोटा में हम लिखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लिख पाए। पहला नंबर को सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, लेट ये y है, y के बराबर है, ठीक है। इतना काम पहले करेंगे, पहले इसको y मान लिए। अब देखिए, जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने दिया है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि कहीं अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हमें पुट करना होता है किसी के बदले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाए, और ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाए कि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। मतलब यहाँ कुछ पुट करें जिससे कि ये वाला पूरा टर्म 10 में आ जाए, 10 इनवर्स है ना, तो ये वाला पूरा टर्म 10 में आ जाए। यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा जरूर। 10 इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। जब इस तरह का कुछ रहे तो x के जगह पे, अभी तो इतना ही समझिए कि x के जगह पे कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है जिससे कि आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब पुट करने के बाद जो आएगा वो इसी के कोरेस्पॉन्डिंग आ जाए। 10 इनवर्स है तो यहाँ 10 आ जाए, कौन कुछ भी हो लेकिन 10 आ जाना चाहिए, जिससे कि हम 10 इनवर्स से 10 को गायब कर पाए, तब छोटा हो पाएगा। तो हम यहाँ पे जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम क्या सोचे, कितना दूर तक सोच सकते हैं आप? सोचने का कुछ लिमिटेशन होता है। आप सोच रहे हैं x के जगह पे क्या ऐसा रखें, तो दिमाग लगाइए कि यहाँ रूट है, रूट खत्म करना होगा पहले, तो रूट खत्म करने के लिए क्या पुट करना होगा? तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ पुट करते हैं, तो सेक यदि आप पुट करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह पे यदि सेक पुट करते हैं, कितना? सेक थीटा। यदि आप x के जगह पे सेक थीटा पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा, और 10 स्क्वायर थीटा होगा, कुछ अलग बोल दिए थे पिछले, कोसेक बोल दिए थे कुछ ऐसा। तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 10 स्क्वायर थीटा होगा, डबल टर्म सिंगल टर्म में बदल जाएगा। कुछ 10 स्क्वायर थीटा का रूट, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इसी बात पे हम लोग गौर करेंगे कि रूट है कि नहीं। अलजेब्रिक में यदि रूट है तो रूट खत्म करने के लिए बस सोचना है आपको, उतना आप सोच नहीं पाइएगा कि क्या पुट करें कि 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए। तो सिर्फ इतना सोचिए कि रूट है तो रूट खत्म कैसे हो जाए। रूट खत्म करने के लिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x के जगह पे सेक थीटा, सेक थीटा पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। y बराबर तब हो जाएगा, नाउ लिख देते हैं यहाँ, नाउ जब आप पुट कर रहे हैं तो y अब हो जाएगा 10 इनवर्स 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। 10 इनवर्स 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक 10 इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा, जो कि आप पहले से सोच बैठे हैं
तभी ना पुट किए थे कि रूट खत्म होने के लिए क्या आना है। तो आप समझ गए थे पहले ही कि टेन स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा। यहाँ पे अब टेन थीटा लिख देते हैं, 1/tan थीटा। कॉट थीटा हो रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ आ गया कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स कॉट थीटा है, कॉट से तो टेन नहीं खत्म होगा, यहाँ टेन होना चाहिए। तो कॉट को टेन में बदलना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा के बदले टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देते हैं। कॉट थीटा के बदले कितना लिख देते हैं बाबू, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा आप जानते हैं कॉट थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। ये आपको 11th क्लास में बताया गया है, यदि नहीं भी बताया गया है तो अभी हम बता रहे हैं, सीख जाइए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। जब भी जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा इस्तेमाल करिएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा। पिछला दिन हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, उसके पीछे कुछ कारण था, कोई बीमार था तो हमको लेके जाना पड़ा। अब रिलेटिव लोग अभी समझ रहे हैं आप किस तरह का सिचुएशन चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते, कोई बोल देता है तो जाना पड़ जाता है, रिलेशन का बात है, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग उसका भरपाई कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के डालेंगे, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए ये छोटा तो हो गया है, टेन इनवर्स से टेन खत्म हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा क्या है, तो यहां से हम थीटा निकालते हैं, थीटा निकाल रहे हैं। देखिएगा थीटा यदि लिखे हम यहाँ पे तो थीटा बराबर क्या होगा, सेक इधर से इधर आएगा तो सेक इनवर्स ना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक्स बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये सेक इस साइड से इस साइड आएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स आ गया। इससे भी छोटा हो सकता है, कैसे, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, चूंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 बताया गया था बाबू, आपको याद करिए, प्रॉपर्टी बताया गया था। तो उस समय सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 बताया गया था, और यहाँ पे हम कोसेक को इस साइड रख लेते हैं और π/2 तो उस साइड है ही, सेक इनवर्स एक्स को उस साइड भेज देते हैं। सेक इनवर्स एक्स, दिक्कत हो रहा हो देखने में, हो सकता है कट रहा हो, हाँ थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कट रहा होगा, देख लेते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कट रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देते हैं इसको मिटा के कि आपको दिक्कत ना आए। देखिएगा यहाँ पे हम कोसेक इनवर्स एक्स को रहने देते हैं और इसे उस साइड भेजें तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और इतना के बदले जब इतना रख सकते हैं तो इससे ये तो छोटा ही ना है, लिख देते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये रहा, ये y तो आप बाबू इसे माने थे, देखिए इससे तो ये छोटा ही ना आया, इसी चीज को लेके चल रहे हैं आप। y इसलिए मानते हैं कि पहचान रहे कि इस चीज को आप y माने हैं ना, भूल जाता है लोग, मैटर से भटक जाता है आदमी कि क्या कर रहे थे, कहाँ से चले थे, किस चीज को क्या करना था, तो आप भूल गए होंगे। हो सकता है हमें छोटा करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, एकदम न्यूनतम रूप में, छोटा रूप में, तो हमको इसे छोटा रूप में लिखना था, इसे हम y मान लिए थे, इसे y माने, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन था, इसलिए इस अलजेब्रिक फंक्शन में हम देखें कि रूट है कि नहीं। रूट है तो रूट गायब करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें जिससे रूट गायब हो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था x के जगह पे यदि सेक थीटा पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा। अब बचा 1/10 थीटा। इसी चीज को लेकर चले हैं, देखिए इसी चीज को पुट कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि पुट कर रहे हैं तो करना ना पड़ेगा, तो किए हैं यहाँ पे किए, ऐसा कुछ आया, ऐसा आया। अब 1/10 थीटा है तो इसे कॉट थीटा लिखे, 1/10 थीटा को कॉट थीटा लिखे, उसी तरह से चलते आए। अब कॉट थीटा है और यहाँ टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग न लाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ 10 लाना है, तो 10 कैसे आएगा, तो कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता था, इसलिए हम इतना लिखे और 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, बचा π/2 माइनस थीटा, π/2, तो π/2 रहा। थीटा यहाँ से वापस किए, क्योंकि मेन जो वेरिएबल था वो x था, हम तो थीटा अपने मन से लिखे थे ना, कुछ x के बदले सेक थीटा, तो थीटा वापस करना होगा, ये वेरिएबल फिर से x में आ जाना चाहिए, थीटा में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग थीटा यहाँ से निकाले, x बराबर सेक थीटा है, तो थीटा बराबर सेक इस साइड से इस साइड आएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर सेक इनवर्स x हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, लिख दिए हैं। अब π/2 माइनस सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x होता है, जो कि यहाँ देख रहे हैं कैसे होता है, लिख दिए। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम न्यूनतम रूप में, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल, ये इस तरह का, इस टाइप का पहला सवाल है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, इसको फिर से हम घेर लें क्योंकि उधर भी लिखना पड़ता है, छोटा सवाल नहीं है। पहले हम इसे y मान लें, y इक्वल टू 10 इनवर्स √1 + x² -1/x। इस चीज को लिख दिए, सॉरी गड़बड़ लिख दिया ना, ये पूरे में बट्टा नहीं है, यहाँ और यहाँ के बीच में यहाँ पे बट्टा है x। चलिए लिख दिए। अब आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में एक अलजेब्रिक फंक्शन है और इसमें रूट भी है, तो जब रूट है तो सोचिए कि रूट कैसे गायब हो, क्या पुट करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें कि रूट खत्म हो जाए, तो 1 + 10 स्क्वायर है, सॉरी 1 + x² है, यदि x के जगह पे 10 थीटा पुट होता है तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x के जगह पे यदि 10 थीटा पुट करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट के अंदर ऐसा हो जाएगा, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सिंगल टर्म पे स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग x के जगह पे सेक थीटा पुट कर देते हैं, जो हमारे दिमाग में आए। कोसेक थीटा भी पुट करते तो हाँ आ जाता, लेकिन हम सेक थीटा पहले आया हमारे दिमाग में तो हम वही काम कर रहे हैं, x बराबर सेक थीटा हम पुट कर रहे हैं, लिख देते हैं कि पुट कर रहे हैं। चलिए इसके बाद काम करते हैं, y इक्वल टू, नाउ अब y क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स √1 + x² थीटा -1/x, x तो सेक थीटा है, सेक थीटा। अभी वीडियो जो बना रहे थे तो बीच में ही स्टोरेज खत्म हो गया था, हमको पता नहीं चल पाया, अब पूरा ये सब पढ़ा दिए हैं, देख रहे हैं दूसरा सवाल, और रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिएगा अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझिएगा। ये दूसरा सवाल है, उसमें दूसरा नंबर सवाल में हम कुछ दूर तक गए थे, हम आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा। इसको हम देखते हैं, पहला नंबर, इसको भी y मान लें, लेट y बराबर कॉट इनवर्स 1/√x² -1, ऐसा है। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में जब अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो हम देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में कहीं रूट है क्या, रूट यदि है तो रूट हटाने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जाए और किसके बदले पुट किया जाए, x के बदले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सेक थीटा।
सेक थीटा पुट करने से फायदा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 एक्स की जगह पे आप सेक थीटा पुट करिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा होता है, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो टेन स्क्वायर जैसे होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स बराबर सेक थीटा। पुट करने के बाद क्या आएगा, नाउ वाई बराबर कॉट इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसा कुछ आ जाएगा। और y बराबर कॉट इनवर्स 1/, आप जान रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉट इनवर्स 1/टेन थीटा। और 1/10 थीटा आप समझ ही रहे हैं कि कॉट थीटा हो जाएगा। y बराबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट इनवर्स से कॉट डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा y बराबर थीटा। थीटा वापस करिए, आपका वेरिएबल कितना था, वेरिएबल था पहले से जो सवाल है इसमें कहीं थीटा वीटा तो था नहीं, तो थीटा तो हम अपने मन से किसी के बदले रखे हैं, तो थीटा वापस करना होता है। वेरिएबल पहले x था तो फिर से x में लाना पड़ेगा। थीटा वेरिएबल हमारा अलग से हम पुट किए थे x के बदले, इसलिए थीटा को वापस कर लेते हैं। देखिए तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से आप निकालिएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, इस साइड से इस साइड सेक आएगा तो सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मतलब थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यही है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाई करना था, ये y माना गया था और y ही ये भी है, मतलब इसके बदले इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है, इसे y मान लेते हैं जो भी है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + x² + 1/2√1 + x², कुछ ऐसा है। अब इसमें देखिए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की गोद में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद में एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे आपको रूट भी दिख रहा है बहुत सारा, तो रूट हटेगा कैसे ये सोचना है। क्या पुट करें तो रूट हट जाए, तो हम पुट यदि करते हैं x के बदले पुट करते हैं टेन थीटा, तो रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अपना काम हो जाएगा, सेक स्क्वायर जैसे होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग पुट कर ले रहे हैं। तो y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 + टेन स्क्वायर थीटा + 1/2√1 + टेन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख दिए, जो होना था हो गया। आगे बढ़ाते हैं मामला को, कॉस इनवर्स रूट अंडर, सभी समझ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बड़ा मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। मेहनत तो वैसे भी वहां होते तो करते, मगर क्या करिएगा, किस्मत खराब है। सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा + 1/2√अंडर सेक स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा + 1/2 सेक थीटा। आगे बढ़ाते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देते हैं। 1/cos थीटा सेक थीटा ही ना होता, सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा लिख दिए, +1/2 इंटू इसे भी 1/cos थीटा ऐसे लिख दिए। तो y बराबर हो गया cos इनवर्स रूट अंडर, देखिएगा एक बड़ा वाला बट्टा ये और उसके ऊपर बट्टा
एलसीएम ले रहे हैं, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ नीचे में 2 बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। आपको हाफ एंगल फार्मूला में पढ़ाया गया है, चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एंगल में होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है। तो रख देते हैं y बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा के बदले इतना लिख दिए, अब बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा, अब स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा y बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 बच जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, y बराबर थीटा बाय 2 1/2 इंटू थीटा, और थीटा वापस कर लें जैसे पिछले सवाल में किए थे कि थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, थीटा बराबर तो टेन है, इधर जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स यहाँ भी लिख देते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ऐसा ये रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, कितना छोटा है देखिए, तो इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल, आगे भी बढ़ाते हैं हम लोग, दूसरा सवाल को देखते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, एक तो देख ही लेते हैं। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दूसरा नंबर है कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसा है। इन दोनों को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। पहला नंबर से y मान लें टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में कहीं अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करना होता है बाबू कि यहाँ पे आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, इसी को कन्वर्ट करना होता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे टेन इनवर्स है तो इसको टेन में बदलना है। अब सोचिए कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपको सारा फार्मूला सब पता होना चाहिए, तभी कर पाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि याद कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फार्मूला, आइडेंटिटीज जितने भी बताए हैं 11th क्लास में सभी को समराइज करके लिखाए थे 12th क्लास में, उसे याद जरूर रखिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखाए हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से तो 2 का खत्म हो गया, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 2 कॉस गुना में है, और नीचे में एक ठो कॉस, तो गायब कर दीजिए, गायब हो गया, बचा एक ठो कॉस ऊपर में, टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 बाय यहाँ नीचे में साइन थीटा बाई 2। आप जानते हैं कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 होगा, कॉस बाय साइन एंगल सेम है ना, कॉस बाय साइन कॉट हो जाता है। तो y बराबर टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। लेकिन बाबू आपको तो टेन के कॉरेस्पॉन्डिंग लाना था, ये तो कॉट आया, तो बदल लेंगे इसको, टेन कॉट को टेन में। देखिएगा कैसे, y बराबर टेन इनवर्स कॉट को हम टेन में बदलते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, मतलब कॉट थीटा के बदले हम टेन 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे यहाँ थीटा बाई 2 है, कोई बात नहीं है। कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा, थीटा तो थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 ये आ जाएगा इससे। इसलिए इसके बदले हम ये लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि हमें टेन इनवर्स के कोरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, मतलब हमें यहाँ लाना है, इसलिए हम टेन ला लिए हैं। देखिएगा होगा क्या, y बराबर टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। यहाँ पे वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी के बदले कुछ पुट किए ही नहीं है, इसलिए यहाँ वापस करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा दूसरा नंबर, यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा नंबर भी एक ही साथ हो जाएगा। दूसरा नंबर में है इसे हम y मान लेते हैं, कॉट इनवर्स cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसा है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए cos थीटा है यहाँ पे, इसको हम साइन में बदल देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इस cos साइन को cos में बदल देते हैं, 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला पे आ जाएगा ये। यहाँ पे साइन हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिएगा कॉट इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2, इतना बाई 2, इतना बाई 2 करिएगा, थीटा तो यही ना है, पूरे है, इतना बाई 2 करिएगा तो आएगा पाई बाई 4, इसके साथ आएगा पाई बाई 4 और इसके साथ आएगा थीटा बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। वही लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ भी कहाँ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेंगे तो वही आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बाय, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इतना बाई 2 करेंगे तो यही ना आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। काम आसान हो गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में एक साइन जो कि सेम एंगल के साथ है, नीचे में 2 साइन है सेम एंगल के साथ, एक तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, कॉस इतना बाय साइन इतना, y बराबर कॉट इनवर्स कॉस इतना बाय साइन इतना, कॉट इतना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और देखिए कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो गया, बचा क्या, तो बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें कुछ पुट नहीं किया गया है कि वापस करना है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बहुत मुश्किल नहीं था। यहाँ पे आपका 2 फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसको साइन पूरे को थीटा समझे थे हम, तो साइन थीटा बराबर हम इस्तेमाल किए हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, पूरे को थीटा समझिए, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही दोनों का इस्तेमाल हुआ है और पूरा सवाल क्लियर हो गया। इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा आपके बुक में, केसी सिन्हा में, एनसीईआरटी में, इनको देखिएगा, बनाइएगा, कोशिश करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरने से कभी नौका पार नहीं होती, इसी तरह का कुछ बोला है अभिषेक राय बच्चन, तो आप भी सीखिए उसके वचन को, मेहनत करिए, लगे रहिए। हम लोग आज काफ़ी सवाल देखे, इससे हमारा इम्प्रूवमेंट बना रहे।
लगातार काम करते रहिएगा तो चलते रहेगा सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लाइट वाइट नहीं कट गया, हम तो सोचते रहते कहीं लाइट वाइट कट गया तो वीडियो चौपट हो जाएगा। और यहाँ इन्वर्टर नहीं है, घर में इन्वर्टर है तो लाइट नहीं है, सॉरी लाइट का व्यवस्था नहीं, उस तरह का नेचुरल लाइट नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग दूसरे जगह वीडियो शूट करते हैं आके। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, यही ना कहेंगे। और क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए थोड़ा बहुत कर दीजिए और सब अपने लिए करिए। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल सारा हम लोग करेंगे इस किताब का, केसी सिन्हा का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी का भी कर रहे हैं, सारा सवाल एनसीईआरटी का था, एक आध सवाल सिर्फ केसी सिन्हा का था, नहीं तो सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, लगे रहिए और दिन भर पढ़िए, घर में है, मौज मस्ती तो खत्म हो गया है, कोरोना काल है, बचा कर रहिए। ठीक है।